7 जुलाई 1981 को पैदा हुआ लड़का MS धोनी आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे MS धोनी की कोई लाइफ स्टोरी या कोई स्टोरी बताने नहीं आया हूँ। आज मैं वो बताने आया हूँ जो आप MS धोनी की लाइफ पे से सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 7 ऐसी चीज़ें जो MS धोनी में थी हैं और जिसकी वजह से शायद MS धोनी दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स में से एक गिने जाते हैं। आपको अगर MS धोनी से कुछ सीखना है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लॉन्ग टर्म विजन रखिए MS धोनी की तरह। आपको MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी वो मूवी का सीन याद होगा जब उन्होंने सिलेक्टर्स से बोला था कि भले ही वो गुड बैटर हो या गुड बैट्समैन हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बेस्ट फील्डिंग टीम बनाऊंगा और वर्ल्ड कप में अब सिर्फ 3 साल ही बाकी है। मुझे अभी से प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी और टीम से करवानी पड़ेगी, तब जाके हम 2011 का वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। ये उनके लॉन्ग टर्म विजन को दिखाता है। MS धोनी की दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि MS धोनी हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। एक बार सुरेश रैना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि यार माही भाई ना सब चीज़ के लिए रेडी रहते हैं। उनके पास प्लान A, प्लान B, प्लान C रहता है और वो हर सिचुएशन को हैंडल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो हर चीज़ के लिए रेडी रहते हैं। फिर चाहे लास्ट ओवर में 6 बॉल में 6 रन चाहिए हो तो किससे ओवर करवाना है ये भी उन्हें पता होता है, और सामने वाले प्लेयर को कैसे खेलना है और सामने वाली टीम को कैसे खिलाना है, ये सब चीज़ों के लिए MS धोनी रेडी होके आते थे। वो प्रिपेयर रहते थे कि मुझे ऐसे खेलना है, अगर मैं ऐसे नहीं खेल पाया और ये प्लेयर ऐसे नहीं खेल पाया तो मुझे ये प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। MS धोनी की तीसरी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट करते थे खुद में। आपने अगर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी देखी होगी तो आपको याद है कि तब जब उन्होंने पहली बार विकेट कीपिंग के लिए ग्लव्स पहने थे तब उनके कोच ने कहा था कि भाई कैसे बॉल पकड़ रहा है, क्या मछली पकड़ रहा है, राइट। वहाँ से लेके वर्ल्ड के फास्टेस्ट विकेट कीपिंग के रिकॉर्ड्स, खुद के रिकॉर्ड्स को ही खुद ब्रेक करना, ये MS धोनी ने किया है। और ये सिर्फ एक ही चीज़ का रिजल्ट है, वो है कंसिस्टेंट और फास्ट इम्प्रूवमेंट करना खुद में। कंसिस्टेंट इम्प्रूविंग के साथ साथ MS धोनी बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन थे। इजी नहीं होता कि आपसे सीनियर प्लेयर टीम में हो और आप उन्हें लीड करें और उनके सामने जाके बोले कि भाई तुझे ऐसा परफॉर्मेंस करना है, और उनको बोले कि यार आपका ये इम्पोर्टेंस है और आपको ये काम करना है ताकि टीम आगे आए। ये बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के कोई कर ही नहीं सकता। और क्रिकेट की बात आती है तो MS धोनी से कॉन्फिडेंट पर्सन कोई हो ही नहीं सकता। उनका चौथा सबसे बड़ा हथियार है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें महान बनाती है, वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको याद होगा कितनी ही ऐसी मैच है जिसमें MS धोनी ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से वो मैच जिताया है। वो पिछली जीत के बारे में या पिछली हार के बारे में नहीं सोचते, ना वो ये सोचते हैं कि मुझे ये मैच जल्दी से जल्दी जीतना है, नहीं, वो ये सोचते हैं कि मैं बैट्समैन को अगली बॉल कैसे खिलाऊंगा और अगली बॉल मैं कैसी करवाऊंगा या अगली ओवर मैं किस बॉलर से करवाऊंगा, ताकि वो प्रेजेंट में रह सके और जो भी हो रहा है उसको अच्छे से कंट्रोल करने की ट्राई कर सके। ये एक बहुत बड़ी खूबी है जो आप MS धोनी से सीख सकते हो कि वो ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचते, ना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते, वो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में से कूल माइंड को हटा दोगे या निकाल दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो, आपको पता चल रहा है कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, लेकिन आपके माइंड के इमोशंस आपके ऊपर हावी पड़ रहे हैं,
आप अपने माइंड को शांत नहीं रख पा रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और यही चीज़ MS धोनी को बहुत अच्छे से पता थी कि अगर मैं अपने माइंड को कूल नहीं रखूँगा तो मेरे प्रेजेंट मोमेंट में होने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो ट्राई करते थे कि अपने माइंड को कूल रख सके, चाहे कोई भी सिचुएशन हो वो अपने माइंड को कूल रखने का ट्राई करते थे। इसीलिए उन्होंने कई हाई प्रेशर मैच इंडिया को बहुत अच्छे से जिता दिए और लोगों को देख के लगा कि यार ये MS धोनी ने कैसे कर दिया। लेकिन उसका सिर्फ यही सीक्रेट था कि वो अपने माइंड को प्रेजेंट में रखने के साथ साथ कूल और काम भी रहते थे। इसीलिए उन्हें कैप्टन कूल या कैप्टन काम भी कहा जाता है। अगर ऊपर की बातों में से कोई एक या दो बातें अगर आपके अंदर नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन ये 7th चीज़ या आदत आपके अंदर नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा, और वो है नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप ना करना। आखिरी ओवर में अगर 20 रन चाहिए हो या आखिरी बॉल पे 6 या 4 चाहिए हो तो प्रेशर MS धोनी पे नहीं होता, प्रेशर होता है वो बॉलर पे जो उनको स्ट्राइक पे होते हुए बॉल डाल रहा है। और अगर इंडिया हार रही है और शायद विकेट्स नहीं भी गिर रहे हैं फिर भी MS धोनी गिव अप नहीं करते। वो मैच को एंड तक लेके जाना चाहते हैं कि साला एंड तक जाएंगे तो क्या होगा, वो गिव अप नहीं करते हैं। आप उनकी लाइफ स्टोरी में कई बार ऐसा देख सकते हो कि जब लोगों को लगा कि उन्होंने गिव अप कर दिया, जैसे कि उनके पापा को लगा कि यार बेटे ने TC की नौकरी कर ली है, अब वो आगे बढ़ेगा, इसी में खुश रहेगा, नहीं, फिर वहां से वो उठे और क्रिकेट के लिए आगे बढ़े। उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। फिर लोगों को लगा कि अब MS धोनी का क्या सिलेक्शन होगा, उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया। उनके साथ वाले लोग भले ही आगे बढ़ गए थे लेकिन उन्होंने इम्प्रूव किया। फिर चाहे युवराज की बात कर लो, फिर चाहे आप किसी और की बात कर लो, वो सब उनके साथ खेलते थे, उनके टाइम पे खेलते थे। MS धोनी का सिलेक्शन उनके बाद हुआ जब तक युवराज और बाकी सारे प्लेयर एक बड़े नाम बन चुके थे, लेकिन MS धोनी ने वहां पे गिव अप नहीं किया और खेलते रहे। और उनका जब लाइफ का एंड हुआ, उनकी करियर का एंड हुआ, तब वो इंडिया के बेस्ट बैट्समैन और महान दम कैप्टन होके निकले।